अति महत्वपूर्ण विषय पे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी बाइट देने के लिए यहां उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि कृपया बाइट प्रारंभ करें। जावेद, तुम दादागिरी मत किया करो यार। हाँ, नहीं। आज इस पत्रकार ब्रीफिंग में मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर जो देश के साथ भारत की उस नीति के साथ जुड़ा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर दल की भूमिका क्या है ये स्पष्ट करता है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके ये सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, और ये केवल एक बार नहीं हो रहा है। ये इस देश के इतिहास में कांग्रेस ने हमेशा से आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने में कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई और इस प्रकार के जिहादियों को समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। कांग्रेस का यह कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के आधिकारिक पक्ष के विपरीत उन्होंने इस प्रकार से जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पारित किया है ये दुर्भाग्यजनक है। तुष्टीकरण की हद कांग्रेस ने इस देश के अंदर की है। तथाकथित स्वार्थों के लिए देश के आधिकारिक पक्ष को छोड़कर इस प्रकार की भूमिका लेना, यह देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस को आज इस बात के लिए जरूर इसकी आलोचना कर रही है। समय समय पर हमने देखा है कि भारत को बदनाम करने के लिए किस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो देश को बदनाम करने के लिए समय समय पर जब उन्हें कोई भारत में नहीं सुनता तो दुनिया के अंदर जाकर के इस प्रकार की बातें जो करने का प्रयास करते हैं कि भारत कैसे बदनाम हो, तो यह कृत्य उनका बहुत दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेसियों का आतंकियों के प्रति हमदर्दी का यह रवैया पुराना है। इससे पहले भी उन्होंने कई प्रकार के आतंकियों के प्रति उनका प्रेम परिलक्षित हुआ है। आतंकी संगठन आपने देखा हुआ कर्नाटक के चुनाव में भी पीएफआई को किस प्रकार से कांग्रेस ने समर्थन दिया। सिमी जैसे संगठन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। तो ऐसे आतंकवादी जो इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस देश पर हमला करने वाले लोगों के प्रति भी प्रेम कांग्रेस का हमेशा जागृत होता रहा है। चाहे ओसामा जी हो, जिनको ओसामा जी कहकर के संबोधित करने का काम कांग्रेस के नेता करते थे, हाफिज को साहब कहना, बटाला हाउस एनकाउंटर के श्रीमती सोनिया गांधी जी के आंसू न रुकना, और मध्य प्रदेश के मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह तो उससे गले मिलने के लिए गए थे और कहा था कि बटाला हाउस फर्जी एनकाउंटर है जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी।
तो इस प्रकार की चीजें समाज में देश के अंदर छुपी नहीं है। कांग्रेस लगातार इस प्रकार की बातें करती है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग, जब जेएनयू के अंदर भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग भारत माता के टुकड़े करने की बात करती है, तो उनके साथ गले मिलकर उन्हें समर्थन देने के लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं। और इस प्रकार की गैंग में काम करने वाले लोगों को कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारियों पर कांग्रेस का नेतृत्व लेकर के आता है। अफजल गुरु और मुंबई हमले के मुख्य दोषी अजमल कसाब के प्रति भी कांग्रेस का रुख हमेशा उनके लिए नरम रहा है। यासीन मलिक, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के हमारे देश पर जो आक्रमण करने का काम किया, यासीन मलिक को भी यही कांग्रेसी निरंतर अतिथि का दर्जा देकर के दिल्ली के अंदर लाल कालीन बिछा करके उनका स्वागत करते थे। जाकिर नाइक से चंदा लेने में कांग्रेसियों ने कभी परहेज नहीं किया और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने उसे शांति दूत, इसी मध्य प्रदेश के मिस्टर बंटा ढार, जिनको मैंने परसों कहा था इस देश के सबसे बड़ा हिंदू विरोधी एम्बेसडर कोई है तो वो दिग्विजय सिंह है। तो ऐसे लोग लगातार कांग्रेस के इतिहास में मैंने जिनके नामों का उल्लेख किया है, इसलिए आपने देखा होगा कि मुंबई हमले में आईएसआईएस जैसे से ज्यादा खतरा जो देश हमेशा जूझता है कि पाकिस्तान की एजेंसी जो भारत के अंदर अस्थिरता लाने का प्रयास करती है, उस एजेंसी से ज्यादा ऑफिशियल रिकॉर्ड में कांग्रेसी कहते हैं कि उससे ज्यादा खतरा भारत को हिंदू आतंकवाद से है। तो इन्हें हिंदुत्व से, इन्हें हिंदू से और इन्हें हर प्रकार से देश के मान बिंदुओं से लगातार इस बात का कांग्रेस को उनकी मानसिकता में विरोध करने का काम कांग्रेस लगातार करती रही है। और आज दुर्भाग्य है कि भारत के आधिकारिक स्टैंड से हटकर कांग्रेस ने जिस प्रकार से बयान दिए हैं, तो ये एक दुर्भाग्यजनक क्षण है कि इस प्रकार से कांग्रेस ने इस देश के अंदर किया है। एक और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जहां इजरायल की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इस कठिन घड़ी में एकजुटता का प्रदर्शन करने की बात उन्होंने कही है, वहीं कांग्रेस निर्दोष पीड़ितों के दर्द मरम के स्थान पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। मैं इस कांग्रेस के कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। और अभी मैं सुन रहा था कि श्रीमान राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के अंदर शहडोल में दौरे पर हैं। वहां भी वो जो कह रहे हैं, आप मीडिया के मित्रों ने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आदिवासी अलग है और जनजाति अलग है, वनवासी अलग है। ये वनवासी बाहर से आए हैं। कांग्रेस जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। फूट डालो, राज करो। अरे कम से कम आप जनजाति क्षेत्र में गए थे, आदिवासी संस्कृति परंपरा, आदिवासियों के क्रांतिकारियों का भी किसी का नाम ले लेते, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए संपूर्ण न्योछावर करके टंट्या मामा से लेकर के इस देश के अंदर, इस देश की आजादी में रानी दुर्गावती से, शंकर शाह रघुनाथ शाह से लेकर ऐसे कितने ही महान क्रांतिकारियों ने इस भारत की आजादी के लिए, इस मध्य प्रदेश के हमारे क्रांतिकारी आदिवासी वीरों ने बलिदान दिया है। इन सबको छोड़ करके उन भाई और बहनों के बीच में भी डिवीजन कैसे किया जा सकता है? यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। फूट डालो, राज करो। अरे राहुल गांधी जी, वनवासी और जनजाति कहां से आए? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? लेकिन केवल एक ही बात लाना कि लोगों में फूट कैसे डाली जा सकती है।
उनके उत्थान की बात करते, आपने तो कभी नहीं सोचा था जनजाति आदिवासी भाई और बहनों के विकास के लिए जनजाति मंत्रालय की स्थापना किसी ने की थी आजादी के इतने वर्षों में? तो भारत के हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। आप जिस क्षेत्र के अंदर गए हैं उस क्षेत्र के अंदर आदिवासी भाई और बहनों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए उनके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, उनके जीवन में खुशी कैसे आएगी, आदिवासी भाई और बहनों के हाथ मजबूत कैसे बनेंगे? तो पैसा एक्ट कानून लाने का काम किसी ने किया है, राहुल गांधी जी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो राष्ट्रपति जी ने उसी शेड्यूल के अंदर उस एक्ट को पारित करके राष्ट्रपति जी ने लागू करने का काम शेड्यूल के अंदर किया था। एक बार याद कर लेते हैं। तो केवल कैसे समाज में विभेद पैदा किया जा सकता है, कैसे समाज के अंदर इन चीजों को तोड़ा जा सकता है, इस पर लगातार कांग्रेस काम करने का प्रयास कर रही है। मैं उनके इस बयान की कड़ी आलोचना करता हूं कि केवल फूट डाल करके राज करो की नीति जो अंग्रेजों के हमेशा से इस भारत के अंदर करते रहे थे, वही खून में जीन्स आज भी कांग्रेस के अंग्रेजों के हैं। जो कुछ समय में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी चिंता मत करिए, आगामी आने वाले चुनाव में इसका कड़ा जवाब आदिवासी भाई और बहन और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन जरूर इस बात को देकर के उस कांग्रेस के अंग्रेजों के जीन्स को समाप्त करने का काम करेगी। धन्यवाद। मैंने फिर कहा, मैं फिर कहता हूं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं, वो तोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। वो केवल एक ही काम करते हैं, तोड़ा कैसे जा सकता है, विभेद कैसे पैदा किया जाए। अंग्रेज यही करते रहे। अंग्रेजों को जो सफलता नहीं मिली, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। हमारे प्रेम शुक्ला जी जैसे प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, जब आप बात करेंगे तो पता नहीं कौन सा इतिहास पूरी चीजें हमारे मीडिया के लोग इस बात को सामने रख देंगे। कांग्रेस जब सक्सेस नहीं हुई तो फूट डालो राज करो की नीति वो की, इसी पर केवल काम कर रहे हैं। देश के अंदर आज विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस जो इस देश को दिया है, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। जो आप कह रहे हैं वो उसी लाइन पर जाना चाहते हैं कि देश में डिवीजन कैसे किया जा सकता है, बांटा कैसे जा सकता है, जो ये देश अब नहीं होने देगा। इसी लेबोरेटरी के अंदर राहुल गांधी जी, तो आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश आरएसएस थॉट की लेबोरेटरी है। इसी लेबोरेटरी के अंदर इससे निकले हुए लोगों ने, उस नेतृत्व ने इस देश के अंदर कानून बनाने का काम, अगर हमारी किसी महिला बहन के प्रति अगर कोई इस प्रकार के भाव रखने का प्रयास करता है और इस प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो उसे फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किसी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश ने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सबसे पहले किया है। जरा याद कर लें राहुल गांधी जी। आपको राहुल गांधी जी भूल जाते हैं, उन्हें कोई लिख के दे देता है, वो फिर उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पता नहीं है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर ये वो मध्य प्रदेश है जहां महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ जो बेटियां इस मध्य प्रदेश ने पूरे देश के अंदर जिन्हें अभिशाप माना जाता था, आज मैं गर्व से कहता हूं राहुल गांधी जी अपडेट हो जाओ, आप मध्य प्रदेश के अंदर इस धरती पर आए हो तो, कि उन बेटियों को सम्मान के साथ अभिशाप से वरदान बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी योजना ला करके किया, जो आपकी सरकार ने बंद कर दी थी, श्रीमान कमलनाथ ने बंद कर दी थी। मैं कहना चाहता हूं, याद करो राहुल गांधी जी, लाडली लक्ष्मी योजना जो पैदा होते से ही बेटी लखपति बनी और वो बेटी आज अभिशाप नहीं वरदान बनकर के खड़ी है। याद कर लो मध्य प्रदेश की भूमि को, यही आरएसएस थॉट की भूमि है जिसने ये किया है। लाडली बहना योजना 1 करोड़ 30 लाख बहनों को
उस शहडोल के अंदर गलती से कोई बहनें आई होंगी तो उस सभा में भी पूछोगे तो वो जवाब दे देंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके जीवन के अंदर खुशी लाने का काम किया। ये वही मध्य प्रदेश की भूमि है। तो राहुल गांधी जी अपडेट हो जाइए मध्य प्रदेश के अंदर, और आप चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता जानती है आपके नेताओं का चरित्र क्या है, महिलाओं के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, कई बेटियां तो ऐसी हैं कि आपके नेता जो आपके बगल में बैठे होंगे वो भी न्याय की गुहार कर रही हैं। नाम लूंगा तो अभी समस्या खड़ी हो जाएगी। न्याय की गुहार मांग रही है, हमें न्याय चाहिए। तो कांग्रेस का चरित्र महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण किया है। कोई कंचमाल कहता है, कोई आइटम कहता है, मैं जाना नहीं चाहता इन बातों के अंदर, छोटी छोटी बातें, लेकिन महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस का। और पुरानी स्थिति में जाएंगे तो आग लगेगी। फिर आग लेने का अर्थ है कि वो भर जाएंगी चीजें। तो इसलिए राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की धरती पर आप भी कुछ अपडेट होना चाहें तो जरूर हो जाइए। विजय पहले पूछ रहे थे। आप समय का इंतजार करिए, अभी तो सूची आई नहीं है, आचार संहिता लग गई है, कोई टिकट डिक्लेरेशन कांग्रेस ने की नहीं है। जो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े टींगे ढकार रहे थे, जल्दी उन्हें पता लग जाएगा कि उनके अंदर क्या है। और ये तो उनकी आक्रोश यात्रा में दिखाई दे गया कि आक्रोश यात्रा में कह क्या रहे थे और जूतम पेजार आपस में हो रहे थे। बुंदेलखंड की धरती पर तो मैंने देखा क्या क्या हुआ वहां। तमंचे बंदूकें निकल आई, खुल करके सामने आ गए कि निकलो मैदान में। कांग्रेस का मूल चरित्र बाहर आ रहा है। तो इसमें भी जो विजय जी आप कह रहे हैं वो बराबर आप बिल्कुल आने दीजिए। और कांग्रेस का मूल कैरेक्टर मध्य प्रदेश की जनता जानती है, इनकी जूतम पेजार सुनिश्चित है। चलो बोलो बोलो बोलो। यही तो इनका दोहरा चरित्र है कि ये सनातन धर्म की बात करते हैं और सनातन धर्म पर ही प्रहार करते हैं। ये देखिए, ये बहुत स्पष्ट मैं मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं, वास्तव में कांग्रेस की ये हार की खींच है। कर्मचारी बड़ा वर्ग है, हर वर्ग का सम्मान है, लेकिन जिन कर्मचारियों के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का और धमकी भरे शब्दों का उपयोग कमलनाथ, दिग्विजय सिंह या उनके जो नेता कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है और उनके हार की खींच है, जिसके कारण से इस प्रकार की भाषा बैलेंस खो गए हैं। आचार संहिता लगने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के लगातार मैदान में हमारे लोग उतर रहे हैं, तो ये तो इनके हालात ऐसे हो गए हैं कि बैलेंस खो गए हैं कमलनाथ जी अपना। और दिग्विजय सिंह जी कुछ भी उठपटांग बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है आपको। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश का कर्मचारी जिसे ये गाली दे रहे हैं, जिसे धमका रहे हैं, ये हिसाब किताब ब्याज के साथ करेगा।